ये कहानी कश्मीर की एक माँ की सच्ची कहानी है। सिर्फ नाम और पता बदले गए हैं। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। शायद आपको भी किसी माँ का दर्द महसूस हो। एक माँ रोज सुबह उठती थी। सबसे पहले अलमारी खोलती थी। वहां से एक पुरानी सफेद कमीज निकालती थी और एक पुराना नंबर डायल करती थी। वही नंबर जो 10 साल से बंद आ रहा था। रोज वही नंबर, रोज वही इंतजार। वो कहती थी, शायद आज मेरा बेटा वापस आ जाए। लेकिन वो सिर्फ एक माँ थी जिसका बेटा 10 साल पहले एक बर्फीली सुबह घर से निकला था और फिर कभी वापस नहीं आया। उस लड़के का नाम आदिल था। सिर्फ 19 साल का था। सीधा सादा लड़का, ज्यादा बात नहीं करता था। क्लास में सब मजाक करते थे। आदिल चुप रहता था, किताब पढ़ता था कोने में बैठकर। उसकी मां कहती थी, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। घर के हालात अच्छे नहीं थे। बाप का इंतकाल हो चुका था। मां मजदूरी करती थी, सिलाई, रोटियां, सब कुछ करती थी। आदिल हर वक्त कहता था, अम्मी दुआ करना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन बर्फ गिर रही थी। शीनगर की गलियां सफेद हो चुकी थी। आदिल ने कहा, अम्मी मैं मार्केट तक जा रहा हूं, बस 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा ठंड ज्यादा है, जल्दी आना। और फिर वो चला गया। उस दिन के बाद उसका चेहरा सिर्फ एक तस्वीर में रह गया। शाम तक इंतजार किया, फिर रात हो गई, फिर सुबह आई। पुलिस स्टेशन गए, लेकिन कोई पता नहीं मिला। उसके फोन पे कॉल किया, पहले बेल गई, अगले दिन से स्विच्ड ऑफ, और फिर हमेशा के लिए वो नंबर बंद हो गया। मां हर ईद पे एक सफेद कमीज खरीदती थी। वही साइज, वही पसंद, आदिल की पसंद। वो कमीज अलमारी में लटका देती थी। सोचती थी, अगली ईद पे मेरा बेटा जरूर आएगा। पड़ोसी कहते थे, बीबी 10 साल हो गए, भूल जाओ। लेकिन मां का दिल नहीं मानता था। हर रात वो रोती थी, अल्लाह से कहती थी, या अल्लाह सिर्फ एक बार उसकी आवाज सुना दे। फोन में वही नंबर सेव था, डिलीट नहीं किया। रोज सुबह उसी नंबर पर कॉल करती थी और कहती थी, बेटा कहाँ हो। और फिर एक दिन फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था आदिल कॉलिंग। मां के हाथ कांप गए। उसका दिल रुक गया। कॉल उठाया। 10 साल बाद उस नंबर से आवाज आई, अम्मी। मां रो पड़ी। आदिल, बेटा तू जिंदा है, कहां है तू। आदिल ने कहा, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं वापस नहीं आ सकता। आदिल ने कहा, मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं गया था, लेकिन उस दिन मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो देखना नहीं चाहिए था। उसी वक्त मुझे उठा लिया गया। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं जिंदा हूं। अम्मी मैं काम करता हूं, लेकिन मैं घर वापस नहीं आ सकता। मैं आया तो मर जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा तू आजा, मैं तुझे छुपा लूंगी, मेरा रब तुझे बचा लेगा। लेकिन आदिल ने कहा, मैं खुश हूं अम्मी, बस आप रो मत। और फिर कॉल कट गया। मां ने पूरा दिन फोन हाथ में रखा, ना खाया ना पिया। रात तक कॉल नहीं आई। अगले दिन वो नंबर फिर बंद हो गया और तब से आज तक वो मां रोज सुबह वही कमीज निकालती है और वही नंबर डायल करती है, मगर द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। कश्मीर में आज भी ऐसी माएं हैं जिनके फोन में कुछ पुराने नंबर सेव है जो कभी उठेंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन मां का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। अगर आप भी किसी मां का दर्द महसूस करते हो तो इस कहानी को जरूर शेयर करें। क्या पता किसी और मां का बेटा भी कॉल कर दे। अगर आपने कहानी को यहां तक सुना तो दिल से शुक्रिया। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आदिल वापस आए।